दोस्तों मस्ती नहीं रुकनी चाहिए और आज यार ये डबल एक्स करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे दो जीपीयू। आज एक ही सिस्टम में दोनों को लगा दे क्या? आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने, तो मैंने सोचा लपेटा जाए। अब दोनों जीपीयू खतरनाक है, एक अपना RTX का 4060 है और एक तरफ RX 6600। अराउंड 40-45,000 के आसपास दोनों कॉस्ट करते हैं और इसको आज हम लोग पेयर अप करने वाले एक सिंगल कंप्यूटर में। वैसे अगेन मैं बता दूं ये एक एक्सपेंसिव मामला है क्योंकि आपको मदरबोर्ड भी ऐसा चाहिए जिसमें दोनों जीपीयू लग जाए, साथ ही साथ यहाँ पे पावर सप्लाई भी आपको ऐसी चाहिए कि ओवर पावर आप चीजें करने वाले हो भाई, 1000 वॉट तो होनी चाहिए। पूरा प्रॉपर सेटअप वगैरह करने वाले। देखो वैसे तो यार ये चीज करना कोई फायदेमंद नहीं है आज के टाइम पे, ये सब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ही बंद हो चुकी है, क्रॉस फायर SLI, बट फिर भी स्टिल लेट्स ट्राई क्या होता है, कितने FPS प्लस होते हैं, कुछ हो भी रहा है कि नहीं या और गिर रहे हैं FPS, लेट्स फिगर इट आउट। चलो खूब मचाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सरशिप की बात करी जाए तो एम स्टॉक बाय मीरे एसेट। अब ये देखो यार वेल ऑर्गेनाइज और कॉस्ट एफिशिएंट वे है आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स लाइक IPO हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेडिंग, इंट्राडे, FNO एंड मैनी थिंग्स यार। इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स, IPO ये सब तो आपका फ्री है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, मेंटेनेंस भी फ्री है, बाकी प्लेज क्रिएशन फीस और अपना कॉल एंड ट्रेड वाला जो सर्विस होती है वो भी फ्री है। बाकी हाँ अगर आप इंट्राडे और FNO करते हो ना, वहां पे जो 10-20 रुपए अलग अलग प्लेटफॉर्म लेते हैं, ये सिर्फ 5 रुपए ले रहे हैं पर ऑर्डर का। तो अगर वो सब चीजें करते हो तो वहां पे भी भाई धूम मचा सकते हो। बाकी हाँ अगर यार मार्जिनल ट्रेड फंड की बात करी जाए वहां पे भी ये काफी अच्छा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ये सब जो चीजें रहती है 6.99% से यहाँ पे शुरू हो जाता है, तो काफी अच्छे लेवल पे वैल्यू काफी अच्छे से आपको प्रोवाइड, मतलब वही कॉस्ट एफिशिएंट अपना रह रहा है। बाकी रिपोर्ट वगैरह हो गया, टैक्स पेइंग और ये सब चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस जितना कुछ भी होता है, पर्सनलाइज नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये सब चीजें बेस्ट हो जाती है। बाकी न्यू प्लेटफॉर्म है तो ट्रस्ट के लिए यही समझ लो भाई, 19 लाख से भी ज्यादा इनका यूजर बेस है, 83 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने और ये जो ट्रेड होते हैं एग्जीक्यूट कर रखे हैं, 4.1 के हिसाब से रेटिंग है, आपको ऐप स्टोर वगैरह पे मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन। बट हाँ अगर आप इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो तो एट योर ओन रिस्क ट्राई कर सकते हो, मजेदार है। ये दोस्तों रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दिया और ये देख सकते हो ये दोनों जीपीयू मेरे पास आ गए, एक तरफ अपना RX का 6600 और एक अपना RTX 4061 और दोनों ही अपने यार बजट फ्रेंडली और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीपीयू है, तो इन दोनों को इंस्टॉल करने वाले हैं। और अगेन ये देख सकते हो ये मेरा मदरबोर्ड है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो रैम वगैरह हमने लगा रखी है, प्रोसेसर भी 5700G लगा दिया है मैंने और अच्छा ही है। और यहाँ आप देख सकते हो जो मैं मेजर चीज बोल रहा था, हर मदरबोर्ड में आपको भाई 2 X16 स्लॉट नहीं मिलते हैं। यस ये जैसा मैंने आपको समझाया X16 स्लॉट वो भी 2, और वो भी यार देख सकते हो फॉर्म फैक्ट्री नहीं, ये दोनों X16 है और दोनों में आपको शील्डेड मिलते हैं। तो ये बेसिकली थोड़े महंगे मदरबोर्ड में ही जाके आपको ये चीजें मिलेगी, तो सस्ते में तो वैसे ही नहीं कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐसे खोल देना है। एक जीपीयू तो हम बचपन से लगाते ही आ रहे हैं, तो सेम मैं वैसे ही एक जीपीयू को लूंगा और यहाँ पे ये लगा दिया, हो गया। इतना सिंपल, लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार दोस्तों। उसके अलावा सेकंड जीपीयू को भी सेम अपने को ये वाला जो एरिया इसमें नोटिस करना है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और लीजिए सर यहाँ पे ये भी काम डन हो गया। अब मेजर चीज आती है पावर की। अब अगर आप 2 जीपीयू लगा रहे हो तो नॉट जस्ट मदरबोर्ड, आपका पावर सप्लाई भी तगड़ा होना चाहिए, कम से कम 1000 या 900 या 800 वॉट की पावर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए, और अपने केस में है यार। यहाँ पे मैंने 1000 वॉट की लगा रखी है, तो देख सकते हो दो मेरे पास ये वाले केबल है जिससे पावर मिलेगी जीपीयू को, तो इन दोनों को मैं लगा देता हूँ, बस इतना सा काम था और यहाँ अपना काम डन हो चुका। बाकी यहाँ स्क्रू अप हमें ये सब चीजें तो खुद से ही कर देनी है, यहाँ स्क्रू मैं कर दूंगा बाद में। और ये मेजर अपना सेटअप हो गया है और यही अपना बेसिक यही था, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इतना सिंपल चीज थी, बट हाँ पैसे काफी लगेंगे, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड ये सब तो है ही है। ठीक है दोस्तों, गेमिंग टेस्ट यहाँ पे हो जाए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों जीपीयू लगे हुए हैं, RTX 4060 टॉप पे और नीचे अपना RX 6600। अब जैसा मुझे लगा ही था, देख सकते हो यहाँ पे आपका यूजिबिलिटी में भी अपना RX 6600 0% यूज हो रहा है और कोई भी VRAM पावर नहीं, और RTX पूरा जोरदार तरीके से यूज हो रहा है। शायद यही होता है यार मोस्टली गेम्स जितनी भी अगर आज के टाइम पे आप गेम्स चलाओगे बिना 2 जीपीयू लगाने के बाद, तो एक ही यार पोटेंशियल रूप में यूज होगा। अब ये गेम टू गेम वेरी हो कर सकता है, किसी गेम में ये ऑप्शन भी रहता है यस जीपीयू प्रेफरेंस का, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट राइट नाउ हमने यहाँ पे चलाई है होराइजन फोरबिडन वेस्ट, और इसके तो मैं क्या बोलूं, इतने घटिया ग्राफिक्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हमने सेम प्रोसेसर सेम जीपीयू मतलब RTX 4060 पे ये गेम टेस्ट कर रखी है और इससे बेटर ही रिजल्ट था, बहुत बेटर। राइट नाउ अगर मैं आपको सेटिंग्स भी इवन दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। यहाँ देखो डिस्प्ले में ये क्या है, ये तो भाई 1080p भी नहीं है। रुको पहले इसको 1080p करता हूँ, FPS और गिरेंगे। 1080p मैंने इसको कर दिया है, अब तो मुझे लगता है बैंड बच जाएगी। और ग्राफिक्स आप देख सकते हो हाई को हम लोग वेरी हाई पे रखते हैं, क्योंकि जिस पे हमने टेस्ट करा था पहले, और अब देख सकते हो आपके सामने जो रिजल्ट है, तो 24 FPS के नियर अबाउट आ रहे हैं और बहुत कम FPS है लिटरली भाई। इतने कम RX पे भी नहीं आते हैं, तो RTX पे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि RX जीपीयू तो यूज ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% जीपीयू यूज पे चल रहा है, और VRAM क्या यूज हो रही है, पावर भी ये बहुत कम ले रहा है।
ये भी मेरे को एक अजीब चीज लगी, ये पावर डिवाइड तो नहीं हो रही, पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये है भाई पहली गेम का सीन। अब देखो यहाँ आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो, सेम प्रोसेसर पे हमने यार डिफरेंट, मतलब कि एक टाइम पे एक जीपीयू इंस्टॉल करा था और वहां पे आप देख सकते हो रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मतलब जो एफपीएस यहाँ पे अपने आरटीएक्स में मिल रहे हैं वहां पे अपने आरएक्स में आराम से मिल रहे हैं, और आरटीएक्स में तो देख सकते हो भाई 100 के नियर अबाउट जा रहे हैं 1080p एट वेरी हाई सेटिंग्स पे। तो क्या ही मैं इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूँ, पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है। 2 जीपीयू लगाने के बाद तो एफपीएस इतने भयंकर गिरे हैं, फायदा होना चाहिए था, यहाँ तो नुकसान हो गया है। अब ये तो इस गेम का हाल था, एक और चलाते हैं। नेक्स्ट गेम दोस्तों मैंने चला दिया हॉगवर्ट्स लेगेसी। अब यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये गेम सही चल रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी जीपीयू लगाओ, यहाँ देख सकते हो परफॉर्मेंस वाज गुड इनफ, और सेम टू सेम परफॉर्मेंस आपको यार बेसिकली अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीपीयू भी लगाते हो तो अगेन ये गेम टू गेम बहुत अच्छे तरीके से वेरी करती है, समझ रहे हो। मतलब वहां पे नहीं चली, आपने जस्ट देखा होराइजन में, और पर यहाँ पे सब कुछ यार स्टेबल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएक्स कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और आराम से अपना आरटीएक्स जीपीयू जो परफॉर्मेंस पे देता है एफपीएस विद दिस अपना जो प्रोसेसर है सेम टू सेम चल रहा है, नथिंग अ बिग डील। तो रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसी गेम है जिसमें आपको जीपीयू सेलेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ देखो, अगर मैं एस्केप दबाता हूँ, यहाँ इसकी सेटिंग्स में चलता हूँ, तो यहाँ मैं जाता हूँ इसमें, और यहाँ पे अगर आप जाओगे डिस्प्ले के अंदर, सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हो सारी सेटिंग्स हमने मैक्स आउट कर रखी थी, और यहाँ देख सकते हो ये 4K पे गेम चल रही थी, तो 4K पे 60 FPS आ रहे हैं, मानना पड़ेगा अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, जीपीयू भी अच्छा है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एनवीडिया डीएलएसएस सब कुछ चल रहा था अपना। इसमें अगर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ देख सकते हो नीचे सेलेक्ट जीपीयू का ऑप्शन है, तो यहाँ देखो अपने पास दो और जीपीयू है, एक तो इनबिल्ट वाला है जो प्रोसेसर के साथ है, वो कौन ही यूज करेगा। मैं अगर चाहूँ तो RX 6600 को भी यूज कर सकता हूँ, ये करूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा, तो अब मेरे हिसाब से RTX अपना बंद हो जाएगा, और कंपेयर टू RX की परफॉर्मेंस यहाँ पे यूज होने लग जाएगी, मेरे को जितना लग रहा है। बट स्टिल ऐसा चेंज कुछ दिखा नहीं है दोस्तों, देख सकते हो RX अभी भी 0% यूज पे है, और अभी भी RTX यूज हो रहा है। पता नहीं क्या है ये सेटिंग, या प्रभाव नहीं पड़ा इसका, ये भी हो सकता है, जो भी रहे। हाँ, 2 गेम से हमें इतना तो आइडिया लग गया है कि भाई ये अगेन गेम टू गेम बहुत हद तक डिपेंड करता है कौन सपोर्ट कर जाए। किसी को ड्राइवर्स के इशू आ सकते हैं, क्योंकि एक एनवीडिया का जीपीयू और एक AMD का है, तो ये बिल्कुल ही अलग ही हम यूज कर रहे हैं। अगर सेम भी रहता तो शायद ये चीज नहीं होती, बट ये तो डिफरेंट जीपीयूज है। बाकी एक और गेम चलाते हैं साइबरपंक, और अगेन दोस्तों साइबरपंक में भी 0% डाउट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो परफेक्ट, एज सिंपल एज दैट। जितने FPS अपने को इस प्रोसेसर और RTX के साथ मिल रहे थे सेम टू सेम वही सीन है। RX बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे भी, और RX ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये बस यार अपने पीसी में पड़ा हुआ है एक तरीके से, इसने ना कोई FPS प्लस किए ना ही कुछ वो किया है। हाँ, अगर मेरे पास दूसरा भी एक एनवीडिया का जीपीयू होता तब भी कुछ ऐसा बड़ा फर्क नहीं आ जाता, आपको सही बताऊं तो। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो गेम्स वगैरह में अपने FPS सेम रह रहे हैं, क्योंकि यार जो पहले टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी 2 जीपीयू करने के लिए, लाइक अपना SLI हो गया या क्रॉस फायर, ये लोग यूज करते थे, अब बंद हो चुकी है, और ये नए जीपीयू खुद ही से कॉम्पैटिबल है। वही आपने देखा किसी गेम में FPS कम आ रहे थे, और रीजन यही है कि वो ग्राफिक ड्राइवर ये सब बहुत सारी चीजें हो जाती है, कॉम्प्लेक्स मच जाता है। बट फिर भी मोस्टली गेम्स ने तो सपोर्ट कर लिया, एक ही जीपीयू को प्रेफरेंस दिया, बट कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी आ सकती है, वही दिखा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था, मैंने एक आपको ओवरऑल सब कुछ चीजें दिखा दी। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने क्या किया ना, ये देख सकते हो दोनों जीपीयू अपने यहाँ पे चल ही रहे। अब यहाँ पे पहले जो यार HDMI केबल थी ऊपर लगी थी RTX में, मैंने इस बार लगा दी RX में, और मैंने सोचा तब गेम की परफॉर्मेंस देखते। तो जब मैंने RX में ये चीज लगा दी और गेम को जब मैं चला रहा था, प्ले भी इवन मैंने किया, गेम चल भी गई, बट हाँ फिर आपको ये देख सकते हो एरर मेरे स्क्रीन पे आ गया, ड्राइवर्स एंड एरर टाइप का आ गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा था, RTX बेसिकली यूज हो रहा था, पर हमने RX से डिस्प्ले आउटपुट ले लिया था, तो वहां पे प्रॉब्लम अराइव हो गई और वहां ड्राइवर के इशू आ गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आज की जितनी भी गेम्स आती है ना, वो भाई सिंगल लोडेड जीपीयू के लिए बढ़िया। अब यहाँ आप यार ड्राइवर का इधर उधर कर दोगे तो मामला वही बिगड़ जाएगा, वही हो रहा है। मोस्टली गेम्स आज के टाइम पे एक जीपीयू काफी कैपेबल है, सही बता रहा हूं आपको। ये पहले के टाइम पे था, पहले जो एनवीडिया का SLI था या इवन क्रॉस फायर AMD का था, ये सब क्या करते थे, मल्टीपल जीपीयूज की मेमोरी यूज करके एक गेम में यूज हो। अब तो भाई आपको मेमोरी वगैरह मिल रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी आ गई है, DLSS हो गया, फ्रेम जनरेशन हो गया, तो थोड़ा यूनिटेड अब बचा नहीं है। बट कर क्या सकते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 जीपीयू तो लगा लिया, इसका फायदा क्या है, ये अगर आप माइनिंग टाइप की चीजें करना चाहते हो, होता है ना क्रिप्टो वाली माइनिंग पहले जो चलती थी, जो अपना करते थे, तो वहां पे आपका बढ़िया रहेगा। या फिर आपको मल्टीपल आपको मॉनिटर सेटअप चाहिए, क्योंकि एक जीपीयू से आप 4 मॉनिटर कर सकते हो, बट वही अगर 2 जीपीयू लगा दोगे तो सोचो 8 मॉनिटर लगा सकते हो एक ही पीसी से, तो जैसे इससे तो 8 मॉनिटर बहुत बड़ा सेटअप होता है। तो ऐसे बहुत सारी और भी चीजें आप कर सकते हो। गेमिंग के हिसाब से कोई भी आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा, अप लेवल नहीं मिलेगा। फ्यूचर में हो सकता है ऐसा हो जाए यार, कहीं पे टेक्नोलॉजी DLSS या FSR का यूज करके कुछ गेम्स में होता है ऐसा, तो वो अलग बात है, कुछ अलग सिनेरियो रहेंगे। बट इन जनरल आप देखो अभी के तौर पे, अभी राइट नाउ की टेक्नोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है। और इवन मैंने तो यार एक एनवीडिया एक AMD लगा दिया था, तो पूरा ही भाई ड्राइवर का एकदम इनकॉम्पैटिबल मस्ती कर दी। बाकी चलो होप सो आपको पसंद आया हो, यही कुछ है अपना, मत लगाओ एक ही जीपीयू लगाओ, काफी है भाई। बाकी चलो अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।